औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, क्या हाल है? ठीक ठाक हो आप? कल हमने जहाँ तक पढ़ा था यकीनन आपको याद होगा कि एक मरतबा जब बारिश हो रही थी और वहाँ पर जो है वो कात पड़ गया था, तो अबू सुफियान जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा कि तुम अल्लाह ताला से दुआ करो। ये तो अबू सुफियान का कहना था, इसलिए उसने तुम इस्तेमाल किया। यहाँ पर हम जब इस्तेमाल करेंगे तो हम आप इस्तेमाल करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि कौम जो है तुम्हारी वो हलाक हो रही है और अल्लाह ताला से दुआ करो कि बारिश हो जाए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और फिर जो है इतनी बारिश हुई कि वो सारा इलाका जो है वो पानी ही पानी हो गया और वहाँ पर जो है वो कात जो है वो ख़त्म हो गया। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। इसके बाद जो है ये मुख्तलिफ़ जो वाक़यात जो मैंने आपसे कहे थे कि इसमें जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी से जो मुख्तलिफ़ वाक़यात हैं ये हम पढ़ेंगे इसमें। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि फ़िदक से 4 ऊँटों पर गल्ला लद कर आया, जिसमें कुछ कर्ज़ अदा किया गया और कुछ लोगों में तकसीम किया गया। पहले हम कोशिश करेंगे कि रीडिंग करें ताकि आपके जहन में कुछ ना कुछ बात जो है इस सबक से वो हो, और उसके बाद हम जो है इसकी एक्सप्लेनेशन, इसके माने वग़ैरह हम लिखेंगे। तो आप वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु से दरियाफ़्त किया कि कुछ बच तो नहीं गया। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बच गया है, इसलिए कि अब लेने वाला कोई नहीं। आप वसल्लम ने फरमाया, जब तक दुनिया का माल बाकी है मैं घर नहीं जा सकता। चुनांचे तमाम रात मस्जिद में बसर की। सुबह को हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने आकर बताया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ बचा था वो सब तकसीम हो गया। आप वसल्लम ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। फिर यहाँ तक जो है ये वाक़या जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब दूसरा वाक़या, ये वाक़या जो है ये मुख्तलिफ़ पैराग्राफ में आप पढ़ेंगे। ये पैराग्राफ जो है ये इस सबक का हिस्सा हैं। फिर क्या हुआ कि सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मिलकर काम करते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इनके साथ काम में बराबर शरीक रहते और मामूली मज़दूर की तरह काम करते। मदीना में आकर सबसे पहला काम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर का था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मक्का छोड़कर वो मदीना आ गए तो सबसे पहला और ज़रूरी काम जो था वो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर थी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद अपने दस्ते मुबारक से ईंटें उठा कर लाते थे। साहबा अर्ज़ करते, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जानें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों तकलीफ़ फरमाते हैं? लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज न आते। तो यहाँ तक अब हमने रीडिंग कर ली है। इसकी एक्सप्लेनेशन और इसके माने हम लिखेंगे और इसके बाद बाकी जो सबक है वो हम पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहला जो लफ्ज़ आया फ़िदक, ये एक जगह का नाम है। वहाँ से जो है ऊँटों पर गल्ला लद कर आया, यानी ऊँटों के ऊपर वो जो है उन्होंने गल्ले को रखा और क्या किया कि मुसलमानों के पास जब आ गया तो उसमें से कुछ कर्ज़ अदा किया गया। हो सकता है उस वक़्त जो हुज़ूर सल्लम ने मुसलमानों के लिए ऐसी गल्ला वग़ैरह जो है किसी से कर्ज़ लिया हो तो वो अदा किया गया और उसके बाद कुछ लोगों में तकसीम किया गया और उसके बाद क्या हुआ कि कुछ लोगों में वो गल्ला तकसीम हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु से दरियाफ़्त किया। दरियाफ़्त यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु से मालूम किया। दरियाफ़्त किसे कहते हैं? मालूम करना, दरियाफ़्त।
दरियाफ्त कहते हैं मालूम करना। मालूम करना यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि कुछ बच तो नहीं गया। मतलब ये है कि जो गल्ला था जो मुसलमानों के लिए, लोगों के लिए आया था, उसमें से कुछ बच तो नहीं गया। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लम कुछ बच गया है। हो सकता है कुछ लोग जो हो वो बेखबर हों, वो ना आए हों, इसलिए वो गल्ला जो है वो बच गया या वो ज़्यादा था, तो इसलिए कि अब लेने वाला कोई नहीं है। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अब कोई है ऐसा नहीं कि वो आ जाए और वो गल्ला ले ले। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तक दुनिया का माल बाकी है। दुनिया का माल से मुराद ये है कि ये गल्ला जब आया है तो ये तो इस पर तो मेरा हक नहीं है, तो ये जो है वो मैं लोगों तक पहुंचाऊंगा और उसके बाद ही मैं घर जाऊंगा। मैं घर नहीं जा सकता, तो तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा। चुनांचे तमाम रात मस्जिद में बसर की। यानी हुज़ूर सल्लम जो है वो मस्जिद में उन्होंने जो है वो सारी रात गुजार दी। बसर करना, गुजारना, बसर करना, बसर करना के माने हैं गुजारना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो सारी रात वहाँ पर बसर की। फिर सुबह को हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने आकर बताया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ बचा था वो सब तकसीम हो गया है। जब सुबह हुई तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु आ गए और उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि सब कुछ तकसीम हो गया है। तो जब वसल्लम ने ये बात सुनी तो आप वसल्लम को जो है वो चैन नसीब हुआ, आप जो है वो बेफ़िक्र हो गए। आप वसल्लम ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए यानी ये अल्फाज कहे कि ए अल्लाह जो है तेरा शुक्र है कि मेरे ज़िम्मे जो ज़िम्मेदारी थी वो मैंने पूरी कर दी। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु जब मिलकर काम करते थे। अब ये एक दूसरा वाक़या है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हर एक के साथ जो है वो मिलकर काम करते थे। यहाँ तक कि ये एक वाक़या है यहाँ पर एक दूसरा कि मैं आपको बताऊँगा कि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु जब मिलकर काम करते, यानी वो कोई काम वग़ैरह होता, ख्वाह वो किसी मस्जिद की तामीर होती, कोई इमारत बनानी होती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमेशा इनके साथ काम में बराबर शरीक रहते। तो हुज़ूर सल्लम उनके साथ जो है वो बराबर शरीक रहते। और मामूली मज़दूर ये नहीं होता जो दिहाड़ी पर जो मज़दूर हम लगाते हैं, जिसे हम कोई पैसे वग़ैरह देते हैं, तो इससे मुराद वो मज़दूर है। और उसकी तरह वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है काम करते थे। मदीना में आकर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की और आप मदीना आ गए, तो सबसे पहला जो काम था वो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर का था। तो वहाँ पर ज़रूरी था कि मुसलमानों के लिए एक मस्जिद की तामीर ज़रूरी थी। तो इसलिए आपने जो है वो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ मिलकर मस्जिद नबी सल्लम की तामीर की। आप सल्लम ख़ुद अपने दस्ते मुबारक, दस्त कहते हैं हाथ को, दस्त, हुज़ूर सल्लम अपने हाथ मुबारक से हाथों मुबारक से जो है वो काम करते थे। और ईंटें उठा कर, यहाँ पर देखें आप कि हुज़ूर सल्लम जो है ईंटें भी उठाते थे। और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो अर्ज़ करते थे या रसूलुल्लाह सल्लम हमारी जानें आप सल्लम पर कुर्बान, आप सल्लम क्यों तकलीफ़ फरमाते हैं। चूँकि सहाबा कराम जो है उनकी मोहब्बत जो है वो किसी से छुपी हुई नहीं थी हुज़ूर सल्लम के लिए, तो वो जो है बहुत नाराज़ होते थे इस बात पर। हुज़ूर सल्लम को बार बार फरमाते थे कि या रसूलुल्लाह सल्लम आप जो है क्यों तकलीफ़ फरमाते हैं, हमारी जानें आप पर कुर्बान, आप ऐसा न करें। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज न आते। बाज आना का माना है दूर रहना, यानी किसी काम से दूर रहना। तो यहाँ पर हम बस शार्ट माने लिखेंगे दूर रहना।
दूर रहना। समझ में आ गई ये बात आपको कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी आदत ये थी कि आप हर किसी से जो है वो हर किसी के साथ जो है वो मदद करते थे उनकी जो है, और आप वसल्लम जो है वो इसमें कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करते थे। फिर क्या हुआ कि ग़ज़वा अहज़ाब के मौका पर भी जब तमाम सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम मदीना के चारों तरफ खंदक खोद रहे थे, जब सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम जो है वो मदीना के चारों तरफ खंदक खोद रहे थे, तो इस दौरान भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अदना मज़दूर की तरह काम कर रहे थे। अदना कहते हैं, अदना अदना कहते हैं मामूली, यानी जो मामूली मज़दूर होता है, जो जिससे पहले आपसे मैंने कहा था जो दिहाड़ी वगैरह पर जो है वो काम करता है, मज़दूरी करता है, तो आप वसल्लम उसकी तरह जो है वो काम करते थे। यहाँ तक कि शिकम मुबारक, शिकम कहते हैं पेट, शिकम यानी बाज़ औक़ात बंदा इतना काम कर लेता है कि इंसान के जो है पेट पर जो है वो दर्द सा महसूस होने पेट में दर्द सा महसूस होने लगता है, तो आप वसल्लम के शिकम मुबारक यानी पेट मुबारक पर जो है वो अच्छा, यहाँ पर बात दर्द की नहीं हो रही, यहाँ पर बात मट्टी और खाक की हो रही है। मेरा जो है वो ध्यान दर्द की तरफ चला गया, तो यहाँ पर जो है मट्टी की बात हो रही है। सॉरी, ये आप नोट कर लें, मट्टी और खाक की तह जम गई। मट्टी और खाक ये तक दोनों एक ही माने हैं। खाक मट्टी को कहते हैं और मट्टी को आप खाक भी कह सकते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के मुतरादिफ अल्फाज हैं। तो बस आप जो है वो उसके माने लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मट्टी का माना है खाक और खाक के माने हैं मट्टी। की तह जम गई यानी एक उसके ऊपर जो है वो मट्टी ऐसी पड़ गई कि वो उसके साथ जो है उनके पेट मुबारक से बिल्कुल जो है वो चिमट गई। आप वसल्लम नहायत आसान और दिलनशीन अंदाज में लोगों को तालीम देते थे। तो ये यहाँ तक जो जम गई तक जो बात थी, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के साथ मुख्तलिफ़ जो कामों में वो हिस्सा लेते थे, तो उसकी बात हो गई। और अब यहाँ से जो हुजूर सल्लम के पास अगर कोई आता, उनसे कोई बात दरियाफ़्त करता या उनसे कोई बातें करता या हुजूर सल्लम को किसी को दर्स देते, कोई तालीम देते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बातें जो है वो ज़रूरी और अहम होती थी, क्योंकि आप वसल्लम नहायत आसान और दिलनशीन, दिलनशीन कहते हैं, दिलनशीन एक ही लफ्ज़ के आप मुख्तलिफ़ माने लिख सकते हैं, आप माने कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आसान अल्फाज के जो माने हैं वो लिखते हैं। यहाँ पर आप दिलनशीन के माने लिख सकते हैं खुशनुमा, खुशनुमा खूबसूरत, दिलकश भी आप लिख सकते हैं, दिलकश, दिलनशीन यानी बस जो दिल पर असर करे, मतलब ये आसान अल्फाज में आप ये ले लें। और जो बातें ज़रूरी होती हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है आपने अपने जो है वो माशरे में देखा होगा बाज़ लोगों को जो गैर ज़रूरी बातें करते हैं, जिन्हें गुफ्तगू का तरीका तक नहीं आता, बाज़ औक़ात जो है वो उनमें गालियाँ वग़ैरह देते हैं। तो आप भी कोशिश करें कि हुज़ूर सल्लम की जो तालीमात हैं, हुज़ूर सल्लम की जो बातें हैं इस सबक में, मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, तो आप इन पर अमल करें, क्योंकि इन पर अमल करके ही हम जो है वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि बाज़ लोग जो हैं वो जब गुफ्तगू करते हैं तो उनमें नाज़ेबा ख़राब किस्म की बातें करते हैं, गालियाँ वग़ैरह देते हैं। तो आपने भी कोशिश करना है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीम है, हुज़ूर सल्लम के जो अखलाक हैं, उन पर हम अमल करके ही अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते थे। अच्छा, आप वसल्लम का एक मामूल होता था कि आप जो बातें ज़रूरी समझते थे वो करते थे, ये नहीं है कि गैर ज़रूरी बातें करते थे, और उन्हें आप वसल्लम 3 मरतबा दोहराते, 3 मरतबा, ये नहीं है कि एक दफ़ा। जो बात ज़रूरी होती आप वसल्लम उसे 3 मरतबा दोहराते थे, ताकि आम शख्स जो है उसके जहन में भी वो बैठ जाए, ताकि आम जहन रखने वाला इंसान भी उसे अच्छी तरह समझ सके। आम जहन वाला यानी एक अनपढ़ आदमी होता है, एक जो है वो तालीम याफ्ता होता है, तो उसमें कुछ फ़र्क तो होता है।
बाज़ लोग ऐसे हैं जो तालीम वग़ैरह जो है उन्होंने हासिल नहीं किया होता, तो वो बात को अच्छी तरह से समझ नहीं सकते। तो हुज़ूर सल्लम जो है उनकी महफ़िल में ऐसे लोग भी आया करते थे जो तालीम याफ्ता नहीं होते थे, तो इसलिए आप वसल्लम जो है वो 3 बार बात करते थे। आप वसल्लम की महफ़िल में अक्सर जाहिल कहते हैं, जाहिल कहते हैं अनपढ़ को। जाहिल किसे कहते हैं? अनपढ़। ऐसे लोग जिन्होंने तालीम हासिल नहीं की, तो ये तो ज़रूरी है कि वो बात को समझने में उनको थोड़ा वक्त लगता है। तो इसलिए आप वसल्लम जो है उनको बात जो है 2-3 बार जो है वो दोहराते थे। और अरब के बद्दू कहते हैं ऐसे लोग जो सहरा में रहते हैं, तो उसे बद्दू कहते हैं। बद्दू यानी सहरा में रहने वाला। यहाँ पर सिंगल माने हम लिखेंगे रहने वाला या रहने वाले। जब ये ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो हम जमा के लिए वाले इस्तेमाल करते हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अनपढ़, और अरब के उस ज़माने में जो लोग अरब के सहरा में रहते थे तो उनको बद्दू कहा जाता था। तो इसलिए मैंने यहाँ पर अरब लफ्ज़ जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैंने शार्ट लिख लिया कि यानी सहरा में रहने वाले लोग या सहरा में रहने वाला। वो अक्सर आदाब महफ़िल का लिहाज किए बग़ैर नाशाइस्ता अंदाज में गुफ्तगू करते थे। नाशाइस्ता कहते हैं, नाशाइस्ता कहते हैं गैर मौजू या नामुनासिब आप कह लें। वो जो है उनको आदाब महफ़िल के बारे में कुछ पता नहीं होता था कि महफ़िल में लोग किस तरह बैठते हैं, किस तरह गुफ्तगू करते हैं। तो वो उस अंदाज से जो है वो उन्हें ये अंदाज़ जो है वो मालूम नहीं था, तो इसलिए वो ऐसे ही सवालात किया करते थे वसल्लम से। तो वो आप वसल्लम उसका बुरा नहीं मानते थे, बल्कि सब्र और तहम्मुल से उनके जो है वो सवालात सुनते थे। अच्छा, यहाँ पर नाशाइस्ता अंदाज में गुफ्तगू करते थे। इसके बाद आता है लफ्ज़ बेढंगे, और बेढंगे सवाल करते थे। तो ये बेढंगे जो है यहाँ पर हम लिखेंगे बेढंगे के माने हैं नामौजू, यानी ऐसे अल्फाज जहाँ पर जिस जगह पर उसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो ये सवालात करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन सवालात को सब्र तहम्मुल और ठंडे दिल से सुनते थे। ठंडे दिल से यानी इत्मीनान से। और सब्र तहम्मुल कहते हैं ज़ब्त और बर्दाश्त। सब्र तहम्मुल किसे कहते हैं? सब्र, ज़ब्त व बर्दाश्त। ज़ब्त बर्दाश्त। ये बर्दाश्त यहाँ पर मैं नीचे लिख लेता हूँ, ये सही आपको नज़र नहीं आएगा। बर्दाश्त, ज़ब्त बर्दाश्त। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नहायत अच्छे तरीके से उनकी बातें सुनते थे और नहायत सब्र से। अच्छा, इसके बाद जो है इनके मिजाज और ज़हनियत के मुताबिक तसल्ली बख्श जवाब देते थे। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखते कि ये बंदा जो है कितना जो है तालीम याफ्ता है, आया ये अनपढ़ है, जाहिल है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ज़हनियत को देखते। अच्छा, ज़हनियत से मुराद यहाँ पर ये भी है कि बाज़ औक़ात कुछ लोग, एक तो तालीम और अनपढ़ की हम बात करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जो हैं इस तरह आ जाते हैं जिनकी उम्र कम होती है और वो इतना जो है महफ़िल से जो है वो उनको आगाही नहीं होती, तो इसलिए वो बेतुके के सवालात करते थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको भी नहायत आराम से सुनते थे और तसल्ली बख्श जवाब देते हैं। तसल्ली बख्श कहते हैं, तसल्ली बख्श कहते हैं भरोसा दिलाना। यानी आपको भरोसा हो जाए कि हाँ ये बात जो है वो सही है, और हुज़ूर सल्लम जो है उनको मुतमईन करके जो है
वो उन्हें वहाँ से रुखसत करते थे, जिससे वो मुतमईन हो जाते थे। तो क्या होता था कि जब हुज़ूर सल्लम उनसे ये बातें करते थे, उनके जो सवालात थे उनके जवाबात देते थे, तो वो वहाँ से मुतमईन होकर जाते थे। अच्छा, यहाँ तक आज का जो हमारा सबक है वो ख़त्म हो गया। और ये अल्फाज माने जो हैं ये आपने नोट करने हैं। इसके जो पिक्चर्स हैं वो आपको हम भेजेंगे इंशाल्लाह। और कल जो सबक हम पढ़ेंगे वो तकरीबन बस 2 या 3 पैराग्राफ रह गए हैं। ये देखें आप, यहाँ से लेकर एक दफ़ा आप वसल्लम से कोशिश करें आमीन, यहाँ तक हम पढ़ेंगे और फिर जो है बात एक्सरसाइज पर आ जाती है। और अगर आप इसके साथ साथ जो है ये अल्फाज माने, यहाँ पर आपने टिक का निशान करना है, क्योंकि 2-3 ये माने हैं, इसको टिक करना है, ये आसानी होगी आपके लिए। और इसके अलावा ये खाली जगह हैं ये भी आपने पुर करनी है बुक से। और इसके अलावा जो क्वेश्चन हैं, जो वाहिद जमा है, और ये इसमें ज़र्फ़ जमा और इसमें ज़र्फ़ बका जो तारीफ़ें हैं, इस पर हम बात इंशाल्लाह करेंगे। ये मैं आपको ये क्वेश्चन वगैरह भी इंशाल्लाह जो है वो करवाऊँगा और लिखूँगा आपको, और आप फिर इसे नोट करेंगे। अच्छा, तो अभी जो है वो क्लास का जो टाइम है वो ख़त्म हो गया है, और कल इंशाल्लाह जो है एक नए सबक के साथ जो है दोबारा आपसे जो है मुलाकात होगी। और कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।